ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार सिंह जी, अभी भी आपको लग रहा है ना, पूरी संभावनाएं दिख रही है ना, कुछ भी हो सकता है बिहार की राजनीति में, गठबंधन की शक्ल कुछ भी हो सकती है, इधर भी और उधर भी। गठबंधन की शक्ल कुछ भी हो, लेकिन बिहार में जो अगली सरकार बनने जा रही है वो सरकार बिहार की जनता के लिए बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी, नौकरी देने वाली सरकार बनेगी, पेपर लीक ना होने वाली सरकार बनेगी, जो वादे किए जाएंगे उसके पूरा करने वाली सरकार होगी। वो सरकार नहीं होगी जो प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार जो भागलपुर में गए और जितनी बातें बजट में बोली थी कि ये करेंगे, किसी का शिलान्यास नहीं किया, न पिरपैंती का प्लांट का किया, पावर प्लांट का किया, न एयरपोर्ट का किया, किसी चीज का नहीं किया और वहां के लोग ठगे हुए हैं। अब देखिए, आप जब बात कर रहे हैं, आप चीफ मिनिस्टर के बेटे की स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं, तो मैं बताऊं, एक बात पूछता हूं पूजा जी आपसे कि लालू जी के बेटी अगर कुछ बोले तो वो राजनीतिक बात हो जाती है और नीतीश कुमार के बेटे बोले तो वो इंडिविजुअल बात हो जाती है और वो भावनात्मक बात हो जाती है। ये कैसे होगा? आपको बता दें पूजा जी, ये देखिए बिहार में 7.65 करोड़ इस वोटर हैं, जिसमें कि 3.2 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और जो मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर हैं वो बहुत ही चीटेड फील कर रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं, उसके बहुत से कारणों में एक जो सबसे बड़ी कारण है कि लोगों का पलायन हो जाता है। लोग वहां के पेरेंट्स पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं और वहां कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, वहां पुल गिर जाती है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होता है, किसी को यह नहीं मिलता है। अभी अपोजिशन के एक नेता दिखा रहे थे पेपर की आज हेडलाइन ये है, और आपका देखिए भास्कर में क्या लिखा है कि मुजफ्फरपुर में कैसे लोग घूस देते पकड़ा जाते हैं। तो आप अपने भ्रष्टाचार की भी सीमा देखें। आप जो जंगल राज की बात करते हैं, आप सासाराम में एक दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर में मार दिया जाता है, नवादा में जो है सो दलितों का घर जला दिया जाता है, दिन दहाड़े जो है सो लूट हो जाती है। तो आप भागलपुर में जिस दिन प्रधानमंत्री गए उसी दिन एक टीएनबी कॉलेज के कर्मचारी की हत्या हो जाती है। तो किस जंगल राज की बात करते हैं? और वही प्रधानमंत्री जो बिहार के डीएनए को खराब बोलते थे, उसी डीएनए के एक आदमी को आप जो है सो लाडला चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। तो वहां की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है कि आप क्या करेंगे, आपके उस कारनामे को भी जानती है कि आप उड़ीसा में भी अलायंस करके इलेक्शन लड़े, आप महाराष्ट्र में भी लड़े, जिसकी चिंता उनके बेटे ने जताई तो कि भाई देखिए अच्छा काम किया। एक फैक्ट और भी है ना, इस बार तो कंफ्यूजन आपको अपनी स्थिति को लेकर भी है ना, आप ही की वजह से 2020 में बड़ा नुकसान आप ही के गठबंधन को पहुंचा था। देखिए हमारे वजह से क्यों हुआ था? ये तो वहां की जनता ने जो वोट दिया, हम उतनी सीटों पर नहीं जीत पाए और थोड़ी कमी रह गई जिससे सरकार नहीं बना पाए। आप उनकी बात करें ना, इनके गठबंधन की बात करें। तो उनके गठबंधन है, थोड़ी सी कमी के वजह से आपका गठबंधन सरकार नहीं बना पाया, इसी के लिए तो आपको उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। नहीं, उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता। लगातार आपकी जिस तरह से राज्यों में हार हो रही है, जिस तरह से आपकी स्थिति तमाम राज्यों में इस वक्त हालिया चुनाव में देखी गई है, तो प्रश्न तो और ज्यादा खड़े हो गए ना। नहीं, अब प्रश्न और मजबूत हो गए हैं कि जिस तरह से हम लोग ने कांग्रेस पार्टी और हमारे जो राजद अलायंस है बिहार में, जिस तरह से बाकी जगह लड़े हैं और जिस तरह से पार्लियामेंट चुनाव लड़े, वो भी देखिए। इनके यहां देखिए ना, चिराग एक चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट है, मांझी कैंडिडेट है, जदयू के कैंडिडेट है। इनके पीछ के सिर्फ टॉवल की बात करें ना, हमारे यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, इनके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ेंगे, इनके जंगल राज के अगेंस्ट लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के वो चाल कि अपने अलायंस के पार्टनर से इलेक्शन लड़ो और उनको दबा दो, उनके ये तो वहां के लोग इसके लिए लड़ेंगे कि जिस तरह से चिराग पासवान को पिछले बार जदयू के अगेंस्ट में कैंडिडेट खड़ा करके उनके साथ चीटिंग की गई थी, लोग उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। जिस तरह से चीटिंग फील कर रहे हैं उसके अगेंस्ट लड़ेंगे। रहने वाली, हालांकि बराबर की डिमांड तो इमरान राम आपकी तरफ से की जा रही है, अब तो कैबिनेट में भी बीजेपी का दबदबा दिखेगा।